तो नमस्कार जी सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानव धर्म में स्त्री को सती सावित्री से कम नहीं है, ऐसा क्यों कहा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अथक परिश्रम, कठिन साधना व त्याग कर एक भगवान की कृपा प्राप्त की। कलयुग से सतयुग की ओर बढ़ते हुए इस दौर में हमें 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम देकर सुखी और सम्मानित जीवन जीना सिखाया है। मानव धर्म की स्थापना कर मानव को एक दूसरे से मानवतापूर्वक व्यवहार करने का मार्ग बताया है। मानव धर्म में बाबा ने केवल 2 ही जातियां बताई है, नर एवं नारी, तथा सभी को एक समान सिकवन दी है, किसी से भेदभाव नहीं किया। इस मानव धर्म में स्त्री यानी महिला को बड़ा महत्व दिया है। वह किसी देवी या सती सावित्री से कम नहीं है। स्त्री अब अबला नहीं रही, वह शक्ति स्वरूप हो गई है। वह न सिर्फ किसी को जन्म देती है बल्कि जरूरत पड़ने पर अपना जीवन अर्पण कर मृत्यु से लड़कर भी अपने प्रियजनों के प्राण वापस ला सकती है। ऐसे साक्षात अनुभव हमने इस मार्ग में देखे हैं। इस मार्ग की सेविकाएं अपने वैष्णाधीन, चरित्रहीन, बिगड़ैल, दानवी या अमानवीय बर्ताव करने वाले अहंकारी पति को अपने जान की परवाह न करते हुए यह मार्ग स्वीकार कर मानवता का सच्चा मार्ग दिखाया है। परिवार के मरणासन लोगों को नया जीवन दान दिलाने में सेविकाओं का ही बहुत बड़ा योगदान है। यह किसी के प्राण वापस लाने से कम नहीं है। महिलाएं या सेविकाएं ऐसे कार्य तभी कर सकती है जब वह स्वयं देहवादी होकर बाबा के दिए तत्व शब्द नियमों का यथोचित पालन करती हो। इस मानव धर्म की महिला या सेविका यदि बाबा के सिखवन अनुसार तत्व शब्द नियम से चले तो उसके पग में कांटा भी नहीं चुभ सकता, उसके दामन में कोई दाग नहीं लगा सकता, उसकी पवित्रता पर कभी आंच नहीं आ सकती। महिलाओं या सेविकाओं पर घर परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है, अतः उन्हें क्रोध पर नियंत्रण रखकर संयम और धैर्य से प्रेम पूर्वक आचरण करना चाहिए। किसी को भी बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। परिवार में सभी के साथ मर्यादित व्यवहार करना चाहिए। उसकी वाणी में मधुरता एवं सौम्यता होनी चाहिए। उसको परिवार में सभी से अपनेपन के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। स्त्री के ममतामयी आंचल की छांव में ही परिवार के लोगों को स्वर्ग जैसे सुख की अनुभूति होती है। स्त्री अपने त्याग और विश्वास से सबका मन जीत सकती है। एक दूसरे के साथ सत्य व्यवहार कर आपस में विश्वास, मर्यादित प्रेम पूर्वक आचरण परिवार को अनंत सुख समाधान प्रदान कर सकता है। अतः सेवक सेविकाओं को हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए ताकि घर का माहौल भी खुशहाल एवं उल्लासमय रहे तथा हमारा घर स्वर्ग से भी सुंदर हो। ध्यान रहे कि नारी है तो दुनिया जहान है, वरना सब शून्य है। अतः हमें सदैव नारी का सम्मान करना चाहिए। जैसे अपने परिवार में स्त्री एक पत्नी है, माँ है, बहन है, बेटी है और बहू है, उसी प्रकार अन्य स्त्री या महिला को भी अपनी माँ, बहन और बेटी स्वरूप देखना और मानना चाहिए। सेविकाओं को भी बहू और बेटी तथा सास एवं माँ में अंतर या भेदभाव न करते हुए उसे मर्यादित व्यवहार करना चाहिए तथा बाबा के दी सिकवन का सच्चे मन से पालन करना चाहिए। इस संसार में नर और नारी सिर्फ 2 ही जाति है। हर पुरुष की सफलता के पीछे हमेशा एक उस परिवार की महिला का हाथ और साथ रहता है, क्योंकि महिला सबसे पहले माँ है, बहन है और पत्नी है। इसीलिए हिंदू धर्म में महिला को देवी का दर्जा दिया गया है। जिस प्रकार सती सावित्री ने भगवान से अपने सुहाग का जीवन दान वापस मांगा था, उसी प्रकार इस मार्ग की सेविका अगर बाबा के आदेश अनुसार पति परमेश्वर की मर्यादा एवं मान सम्मान करे तथा बाबा के बताए तीसरे नियम का पालन करके तत्व शब्द नियमों का पालन करे तो वह भी सती सावित्री से कम नहीं है। वाराणसी बाई ने अपनी उम्र में से कुछ उम्र अपने पति बाबा जुमदेव जी को देकर साबित कर दिया था कि इस मार्ग की सेविका सती सावित्री से कम नहीं है।
जिस समय बाबा को यह मालूम हो गया था कि बहुत ही जल्दी उसका आयु समाप्त होने वाला है, उन्होंने वाराणसी बाई को यह बात बताई। तब वाराणसी बाई ने सोचा कि सेवकों को बाबा जुमदेव जी के मार्गदर्शन की अति आवश्यकता थी। वाराणसी बाई को लगा कि दीन दुखी मानव की कुछ दिन और सेवा करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने भगवान से विनती की और भगवान ने वाराणसी बाई की विनती को स्वीकार किया। इस प्रकार उसने अपना आयु बाबा जुमदेव जी को दे दिया। इस मार्ग की सेविका है, लेकिन इस मार्ग की सेविका अगर मार्ग में बताए हुए मोह और माया को त्यागती है तो जरूर वाराणसी बाई की तरह अपने पति का जीवन दान यम के पास से ला सकती है। लेकिन आज की महिलाओं में मोह माया और अहंकार है, इसीलिए आज सती सावित्री जैसा कार्य करना संभव तो है, लेकिन उसके लिए अगर महिला या सेविका घर में रहकर एक लक्ष्य और एक चीज से एक भगवान के तरफ रख कर कार्य करे तो निश्चित भगवान की नजर उस महिला के तरफ रहते हुए उस महिला की मुरादें पूरी होगी। लेकिन आज जमाना तांत्रिक युग का है, क्योंकि दिन भर महिलाएं टीवी देखते हुए छोटी बहू, सास भी कभी बहू थी, उतरन घसरन इस प्रकार के टीवी सीरियल में मन लगाकर अपने ही घर के बुजुर्ग लोगों पर, सास ससुर पर अत्याचार करते हैं। फिर कहाँ सावित्री बन पाएगी। लेकिन अगर बाबा जुमदेव जी के दिए तत्व शब्द नियमों से चलकर मातो श्री वाराणसी बाई के समान त्यागमय जीवन अगर जिए तो इस मार्ग की हर एक नारी सेविका सती सावित्री से कम नहीं है। उसके लिए उच्च विचार होना चाहिए एवं मोह माया नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को माया बहुत होती है और मेरा कहने की आदत के कारण मोह माया के शिकार बन जाती है। इसीलिए हमें बाबा के बनाए नियम से चलकर अपना जीवन उज्जवल बनाना है, उसके आदेश का पालन करते हुए अपना भविष्य उज्जवल बनाना है। तभी हम एक मर्यादित परिवार में रहेंगे, मर्यादा से चलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह आपको परमात्मा से रिलेटेड नए वीडियो देखने और सुनने को मिलता रहे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।